बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 3 बेटे थे, माधव, सोनू और केशव। तीनों बेटों की शादियां हो चुकी थी और बहुएं भी घर के कामकाज में हाथ बटाती थी और पूरे घर को अच्छे से संभालती थी। तीनों बहुएं आपस में मिलजुल कर रहती थी। रामू के पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी, जिससे उसका परिवार किसी तरह गुजारा कर लेता था। सब मिलजुल कर मेहनत करते और खुश रहते थे। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते थे। रामू अपने परिवार को देखकर बहुत खुश होता था। एक समय ऐसा आया कि एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। आसमान में बारिश गायब हो गई, खेत सूख गए और अनाज का एक दाना भी नहीं उगा। घर में खाने पीने का संकट आ गया। रामू ने अपने बेटों से सलाह की, अब गांव में कुछ नहीं बचा, हमें शहर जाकर काम करना पड़ेगा। रामू अपने परिवार के साथ थोड़ी सी बची कुची पूंजी और सामान बांधा और शहर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, चलते चलते सब थक गए। तभी रास्ते के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ दिखा, जिसकी घनी छांव ने सबको राहत दी। सब वहीं बैठ गए, पानी पिया और थोड़ी देर सुस्ताने लगे। रामू को खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था। उसने सोचा, जब तक ये सब आराम कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर लिया जाए। उसने अपने बड़े बेटे माधव से कहा, बेटा, पास के खेत से थोड़ा जूट ले आओ। सोनू को सब्जी लाने और केशव को बाकी खाने का सामान लाने भेजा। बहुओं को भी काम सौंप दिए, कोई पानी लाने, कोई लकड़ी लाने और कोई आटा गूंथने लगी। जैसे ही जूट आया, रामू ने अपने हाथों से रस्सी बनाना शुरू कर दिया। उसके हाथों की सफाई और मेहनत देखकर सब हैरान थे। पीपल के पेड़ में एक रहस्यमयी प्राणी रहता था, जो बरसों से इंसानों से छुपा हुआ था। उसने पहली बार किसी को पेड़ के नीचे बैठकर रस्सी बनाते देखा। वह चुपचाप नीचे आया और रामू से बोला, तुम ये रस्सी क्यों बना रहे हो? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें बांधने के लिए। प्राणी घबरा गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे मत बांधो, मैं तुम्हें जो चाहूं दूंगा। रामू ने मौके का फायदा उठाया और बोला, अगर सच में मदद करना चाहते हो तो मुझे एक बक्सा सोने से भरा हुआ दे दो। प्राणी ने तुरंत जादू से एक बड़ा सा बक्सा प्रकट किया, जो सोने से भरा हुआ था। उसने बक्सा रामू को दे दिया और बोला, अब मुझे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। रामू ने प्राणी का धन्यवाद किया, अपने परिवार को बुलाया और खुशी खुशी गांव लौट गया। गांव लौटकर रामू का जीवन बदल गया। उसके पास अब धन की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बना दिया, घर को सुंदर बना लिया और जरूरतमंदों की मदद भी करने लगा। रामू के पड़ोसी ने ये सब देखा तो उसे भी लालच आ गया। उसने रामू से पूरी कहानी सुनी और सोचा, अगर मैं भी वहीं रुकूं तो मुझे भी सोना मिल जाएगा। इसलिए पड़ोसी ने अपने परिवार के साथ वही रास्ता अपनाया। उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और अपने बच्चों व बहुओं को काम पर लगाया। लेकिन उसके परिवार ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। सब अपने अपने काम में मस्त थे। किसी ने जूट नहीं लाया, कोई सब्जी नहीं लाया, कोई आटा नहीं गूथा। रामू का पड़ोसी खुद ही रस्सी बनाने लगा, लेकिन उसमें ना तो रामू जैसी मेहनत थी, ना समझदारी। रहस्यमयी प्राणी फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह मुस्कुराया और बोला, मेहनत और समझदारी की नकल नहीं की जा सकती। रामू का पड़ोसी खाली हाथ लौट आया, जबकि रामू की खुशहाली उसकी मेहनत, एकता और समझदारी का नतीजा थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत और एकता से हर मुश्किल आसान हो जाती है। समझदारी से काम लेने पर किस्मत भी साथ देती है। दूसरों की नकल करने से सफलता नहीं मिलती, अपनी राह खुद बनानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।